Hi everyone, welcome you all in another video of Chart is Everything। कल 12 दिसंबर इंटरडे ट्रेडिंग के लिए मैंने 3 स्टॉक रडार पर रखा है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वही तीनों स्टॉक का चार्ट का डिटेल एनालिसिस शेयर करूंगा और देखेंगे कि हम लोगों का एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग का जो पहला स्टॉक जो रहेगा कल इंटरडे ट्रेडिंग के लिए वो रहेगा हम लोग का आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड। अगर आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड को यहाँ में हम लोग देखें तो आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड का ये अपना ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा नीचे में ट्रेड कर रहा है। ये इसका ऑल टाइम हाई है, इसमें 1340 का ये ऑल टाइम हाई था यहाँ में। और अगर देखें तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई को उसने ब्रेकआउट देने के लिए 3 टाइम ट्राई कर चुका है। ये फर्स्ट टाइम था, यहाँ में सेकंड टाइम था, ये थर्ड टाइम था। और अगर यहाँ में हम लोग एक चीज चार्ट का पैटर्न को नोटिस करें तो देखो, जब भी है यहाँ में ब्रेकआउट देने के लिए आता था, यहाँ से सेलिंग डायरेक्ट नीचे में गिर जाता था। सेकंड टाइम में भी देखो यहाँ में ब्रेकआउट देने के लिए सेलिंग डायरेक्ट नीचे में गिर गया प्राइस आने के बाद। लेकिन थर्ड टाइम पे ऐसा नहीं हो रहा है। थर्ड टाइम में क्या हो रहा है, यहाँ में सेलिंग आने के बाद, यहाँ में आने के बाद रिट्रेसमेंट का जो सेलिंग आया, आने के बाद यहाँ से फिर सपोर्ट लेके अभी पुलबैक का फॉर्मेशन का पैटर्न हो रहा है यहाँ में। और अगर इस चार्ट को हम लोग एक चीज ध्यान से आप लोग नोटिस करेंगे तो आप लोगों को दिखाई देगा इस चार्ट का मोमेंटम का पैटर्न कैसा है। देखो, ये चार्ट जहां से ब्रेकआउट देता है ना, वही जोन को फिर से रिटेस्ट करने के लिए आ जाता है। देखो, यह प्राइस गिरने के बाद इसी जोन पे ट्रेड करने के बाद इसका ब्रेकआउट दिया था यहाँ में, फिर से अपना प्राइस वही जोन को रिटेस्ट करने के लिए आया है यहाँ में। और अगर यहाँ में देखे तो देखो, ब्रेकडाउन देके जो प्राइस गिर गया नीचे में, फिर से उठने के बाद यहाँ से जो ब्रेकआउट दिया था ना प्राइस, ब्रेकआउट देखो फिर से वही जोन को आकर रिटेस्ट किया है यहाँ में। रिटेस्ट करने के बाद इसका आप मोमेंटम स्टार्ट हुआ है। और अगर यहाँ में एक चीज अभी अगर यहाँ में देखो तो देखो, ये जो ब्रेकडाउन देके इसी जोन पे बहुत दिन जो ट्रेड करने के बाद यहाँ से जो ब्रेकआउट दिया था ना प्राइस ने, ऑल टाइम हाई में जाके यहाँ से फिर से इसका प्राइस का रिजेक्शन मिला। रिजेक्शन में मिलकर नीचे में गिरने के बाद जहां से ब्रेकआउट दिया था वही जोन को रिटेस्ट करके अभी यहाँ से पुल बैक दे रहे हैं 2 दिन से कंटिन्यूअस। और अगर आज का डे का कैंडल देखे तो यहाँ में आप लोग नोटिस कर सकते हो, आज का डे का कैंडल एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ में। और हम लोग कल इसको टारगेट में रख रहे हैं कि इसको हम लोग कल ये इनसाइड कैंडल का टॉप ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे। तो हम लोग उसके लिए 30 मिनट पे इसको चेक कर लेते हैं हम लोग का एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा। कल इसको ट्रेड करने के लिए हम लोग के पास 3 रीजन होगा। तीनों ही रीजन में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा यहाँ में। तो हम लोग का पहला जो रीजन होगा, अगर वो प्राइस ना कल यहाँ में ये जो देखो 1330 का एक जोन है यहाँ पे, कल अगर प्राइस यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया तो हम लोग ट्रेड करने के लिए इसको इग्नोर कर देंगे। गैप अप ओपन होता है तो हम लोग इसको कल ट्रेड नहीं करेंगे। ये था हम लोग का फर्स्ट रीजन। और सेकंड रीजन का बात कर रहा हूँ मैं। सेकंड रीजन का बात यहाँ में देख सकते हो 1322 का एक जोन है। ये जो बड़ा सा ग्रीन कैंडल आज जो ये वीक बनाया था, कल अगर इसका नीचे में गैप डाउन ओपन हो जाता है तो हम लोग फर्स्ट 30 मिनट के लिए इसको ट्रेड के लिए इग्नोर कर देंगे। हम लोग देखेंगे यहाँ में और एक जोन है 1316 का। कल अगर इसका नीचे में गैप डाउन ओपन होता है, इसका नीचे में गैप डाउन होकर यहाँ से अगर पुल बैक का कैंडल यहाँ में ये सेम जैसा ऐसा 2-3 रेड कैंडल बना दिया यहाँ पे और एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना दिया, यहाँ में पुल बैक का कैंडल बना दिया, तो हम लोग उसी ग्रीन कैंडल का टॉप ब्रेकआउट पे हम लोग यहाँ में ट्रेड करेंगे 1322 का ब्रेकआउट पे। हम लोग इसको फिर से 10 पॉइंट के लिए, इसका टॉप के लिए हम लोग यहाँ से फिर से ट्रेड कर सकते हैं 10 पॉइंट के लिए। ये मैं बोल रहा हूँ, अगर इस वीक का नीचे में ओपन होकर इसी जोन से पुल बैक देता है तो हम लोग इसी 1322 का ब्रेकआउट पे इसको ट्रेड करेंगे। अगर सबसे हम लोग का जो परफेक्ट कल जो ट्रेडिंग का पैटर्न रहेगा इसमें, वो वाला मैं आप लोगों के साथ बोल रहा हूँ, ये हम लोग का थर्ड रीजन रहेगा। प्राइस इसी जोन का बीच में ओपन होना चाहिए। इसी बीच में ओपन होने के बाद यहाँ से ट्रेड करने के बाद अगर 1330 का ब्रेकआउट देता है ना, तो इसको हम लोग कम से कम 1340 का 10 पॉइंट के लिए इसको हम लोग कल बाई कर सकते हैं। और हम लोग का स्टॉप लॉस मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोग 5 या 6 पॉइंट का लेके चलेंगे। हम लोग का स्टॉप लॉस हम लोग यहाँ में 1325 का लेंगे, या फिर उसका थोड़ा सा नीचे में हम लोग लेके इसको ट्रेड कर सकते हैं। ये जो लास्ट वाला स्विंग था, ये स्विंग, इसका नीचे में हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा, ये वाला स्विंग का नीचे में। तो का दूसरा स्टॉक जो रहेगा कल इंटरडे ट्रेडिंग के लिए वो रहेगा अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड। हम लोग ये शेयर को शॉर्ट करने के लिए रखा है, मतलब सेल करने के लिए रखा है, क्योंकि अदानी एंटरप्राइज को आप लोग यहाँ में देख सकते हो, ये गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ में गैप डाउन ओपन हुआ था और एक डब्ल्यू पैटर्न बना के यहाँ से पुल बैक का फॉर्मेशन हुआ था। और डब्ल्यू पैटर्न का वीक था, इस लेवल पे डब्ल्यू पैटर्न का अपना वीक बनाया था इसने। तो प्राइस ऊपर से जाके फिर से अपना यहाँ से गैप डाउन, फर्स्ट जो गैप डाउन ओपन हुआ था वही जोन का देखो यहाँ में उस जोन को ऐसे रिजेक्ट एज उसको रेजिस्टेंस एक्ट करके यहाँ पे फिर से प्राइस नीचे में गिर रहा है। और मेरा इसमें मैंने जो टारगेट रखा है उसने ये फिर से अपना ये राउंड फिगर को एक बार रिटेस्ट करने के लिए आएगा 2400 का राउंड फिगर को। तो कल इसको हम लोग इसका जो आज जो ये कैंडल बनाया, इसका कैंडल का लो ब्रेकआउट पे इसको हम लोग फिर से सेलिंग फिर से इसको शॉर्ट करेंगे। उसके लिए हम लोग 30 मिनट का चार्ट को एनालाइज करेंगे एक बार। 30 मिनट में हम लोग को अच्छे से मालूम चलेगा। तो देख सकते हो
इसका जो लो है आज का जो लो है वो 2450 का ये लो था आज का। तो कल हम लोग 2450 का लो ब्रेकआउट पे इसको ट्रेड करेंगे। और इसमें और एक चीज रहेगा, और एक चीज यहाँ में आप लोग नोटिस करना, कल अगर प्राइस इसका अगर थोड़ा सा गैप डाउन खुल गया ऊपर में, और एक जोन है यहाँ में, ये याद रखना 2470 का एक जोन है यहाँ पे। ये ब्लू वाला जो लाइन है ये 20 डेज का मूविंग एवरेज है। कल ये जो जोन है इसी जोन का ऊपर में अगर प्राइस ओपन हो गया ना, कल इसी जोन का ऊपर में अगर प्राइस ओपन हो गया तो हम लोग का थोड़ा सा यहाँ में कंफ्यूजिंग रहेगा प्राइस। हम लोग फर्स्ट में थोड़ा सा देखेंगे इसको 30 मिनट ऐसा तक प्राइस का मोमेंटम कैसा हो रहा है वो देख के हम लोग ट्रेड करेंगे। क्योंकि कल अगर देखो इसी जोन पे प्राइस ओपन हो गया तो फिर से अगर 2470 का अगर ब्रेकआउट देता है ना तो प्राइस फिर से कल ऊपर में थोड़ा सा जा सकता है और इसी जोन पे कल कंसोलिडेट करके रह सकता है और सेकेंड डे में फिर से इसका सेलिंग आ सकता है। तो हम लोग ये वाला जोन हम लोग का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये वाला लेवल मैंने जो यहाँ में मार्क किया है इसका ऊपर में ओपन होने से कल अडानी एंटरप्राइज को हम लोग ट्रेडिंग के लिए थोड़ा सा यहाँ में हम लोग वॉच लिस्ट में रख के देखेंगे। इतना जल्दी हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। हम लोगों का जो मेन जो इसमें ट्रेडिंग का कल सेटअप जो बनेगा, कल हम लोग इसी बीच में ओपन होना चाहिए। ये जो आज का जो ये जो 20 डेज का मूविंग एवरेज है इसका ऊपर में कल ओपन नहीं होना चाहिए। इसका ऊपर में ओपन होने से कल थोड़ा सा प्राइस यहाँ में कल साइडवेज होने का चांस है। अगर इसका बीच में ओपन होता है इसी जोन पे ओपन होने के बाद अगर ये जो लो है, लो बना है जो 2450 का लो, इसको अगर ब्रेकडाउन देता है ना फर्स्ट 15 मिनट में या 20 मिनट में ही ब्रेकडाउन देता है तो इसको हम लोग यहाँ में ब्रेकडाउन में हम लोग इसको शॉर्ट करने के लिए ट्राई करेंगे। और हम लोग का जो टारगेट रख के चलेंगे इसमें हम लोग ये वाला जो ये जो लो बनाया है 2430, हम लोग 30 का थोड़ा सा ऊपर में रख के ट्रेड करने के लिए ट्राई करेंगे। क्योंकि देखो प्रीवियस टाइम जब मार्केट यहाँ में गिरा था ना इसी जोन से सपोर्ट लेके फिर से पुल बैक का फॉर्मेशन हुआ था। तो प्राइस अभी ये अगर ब्रेकडाउन देकर प्राइस नीचे में गिरते हैं ना इसी जोन में आने के बाद फिर से यहाँ से बायर एक्टिव हो जाएंगे। तो यहाँ में बहुत लोगों का स्टॉप लॉस है। और प्रीवियस यहाँ से जो पुल बैक देकर मार्केट ऊपर में उठ रहा था, यहाँ में जा रहा था, उस टाइम जो लोग बाई कर नहीं पाए यहाँ में फिर से अभी बहुत दिन बाद उन लोग को इस जोन पे मिलेगा तो बहुत सारे बायर फिर से इस जोन में एक्टिव हो सकते हैं। तो हम लोग एग्जैक्ट 2430 का टारगेट लेके ट्रेड नहीं करेंगे, उसका थोड़ा सा ऊपर में टारगेट रखेंगे हम लोगों का। और इसका लो ब्रेकआउट पे हम लोग इसको शॉर्ट करेंगे। और हम लोग का स्टॉप लॉस जो रखेंगे हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोग अगर 50 का ब्रेकआउट में हम लोग शॉर्ट करते तो हम लोग 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे। यहाँ में 2460 का 10 पॉइंट का ऐसा स्टॉप लॉस रख के हम लोग इसको ट्रेड करेंगे। टारगेट 15 या 20 पॉइंट ऐसा रहेगा हम लोगों का। ये था हम लोग का सेकंड स्टॉक। हम लोग का तीसरा स्टॉक जो कल इंटरडे ट्रेडिंग के लिए रहेगा वो रहेगा हम लोग का HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अगर ये शेयर को देखे तो ये शेयर का गाइस देखो अभी अब हम लोग ये शेयर अभी अपना ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे ऑल टाइम हाई है इसका, ये है ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। और ये शेयर का भी एक चार्ट का जो पैटर्न, और अगर ये शेयर का भी देखे तो इस शेयर का चार्ट का जो मोमेंटम है ना वो एक सेम मोमेंटम को ये रिपीट बहुत करता है। देखो यहाँ में ये वाला जो उसका रेजिस्टेंस जोन था पहले, ये वाला देखो प्राइस बहुत टाइम इसको ब्रेकआउट देने के लिए ट्राई किया था। 4 बार ट्राई करने के बाद इसने इसका ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद फिर से देखो उसने वही जोन को यहाँ में रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद यहाँ में ऊपर गया और इसने ब्रेकडाउन दे दिया। हमेशा देखो जहां से ये ब्रेकआउट देता है यहाँ से ब्रेकआउट दिया, फिर से वही जोन को रिटेस्ट किया और यहाँ से फिर से पुल बैक का फॉर्मेशन हुआ, आके फिर से वही रिटेस्ट किया। ऐसा हमेशा प्राइस का मोमेंटम ना जब मार्केट ऊपर में जाता है तो ऐसा ऐसा मोमेंटम में जाता है। ये मोमेंटम में प्राइस जाता है, कभी भी अपना प्रीवियस लो को यहाँ में क्या करता है ब्रेकडाउन नहीं देता है। और प्राइस जब नीचे में गिरते हैं तो हमेशा अपना प्रीवियस लो को यहाँ में ब्रेकडाउन देके देखे प्राइस नीचे में गिरते हैं। और अभी अगर देखे तो ये अभी एक अपना अप ट्रेंड में चल रहा है प्राइस। देखो यहाँ में अपना प्रीवियस लो को कभी भी ये ब्रेकडाउन नहीं दे रहा है, हमेशा आ रहा है तो अपना प्रीवियस लो का ऊपर से सपोर्ट लेके फिर से पुल बैक का फॉर्मेशन हो रहा है। अपना प्रीवियस लो को सस्टेन करके यहाँ से पुल बैक का फॉर्मेशन हो रहा है। और अगर यहाँ में अभी देखे तो ऑल टाइम हाई में जो गया था प्राइस, यहाँ में देखो ये में आके जो यहाँ में ऑल टाइम हाई में ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट देने के बाद रिटेसमेंट के बाद यहाँ में रिटेसमेंट तो आया था लेकिन रिटेसमेंट इतना हैवी नहीं था, फिर से यहाँ से बायर लो का भी पुल बैक दे रहा है। और अगर आज का डे का कैंडल यहाँ पे आप लोग नोटिस करो तो देखो यहाँ में डे का कैंडल में एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ में ये देखो आज का कैंडल, देखो यहाँ में डे का कैंडल, ये वाला कैंडल का बात कर रहा हूं मैं, ये आज का लास्ट कैंडल का देखो इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। कल हम लोग सेम इसको इनसाइड कैंडल का टॉप ब्रेकआउट पे इसको भी हम लोग बाई करने के लिए ट्राई करेंगे। और इसका हम लोग स्टॉप लॉस इनसाइड कैंडल का नीचे में रख के ट्रेड करेंगे, कम से कम 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। इसको हम लोग देख लेते कल इंटरडे ट्रेडिंग के लिए हम लोग का लेवल क्या रहेगा, उसके लिए हम लोग 30 मिनट में डिस्कशन करेंगे इसका। देखो गाइस 30 मिनट में अगर चार्ट को देखने से ये ऊपर का जोन में सस्टेन कर रहा है कंटिन्यूअस, और नीचे से इसका एक ट्रेल लाइन आ रहा है ये वाला। जब भी ट्रेल लाइन पे आता है यहाँ से बायर कंटिन्यूअस एक्टिव हो जाते हैं। और अगर आज का प्राइस का मोमेंटम यहाँ पे आप लोग नोटिस करो, प्राइस यहाँ में गैप डाउन ओपन हुआ था, कल का प्राइस से गैप डाउन ओपन हुआ था, नीचे में आया, फिर से ये जो अपना जो ये प्रीवियस जो ट्रेल लाइन है यहाँ से सपोर्ट करने के बाद पुल बैक दिया, पुल बैक देके नीचे में फिर से आके फिर से मार्केट क्लोजिंग में पुल बैक में यहाँ में
देके ये ऊपर का लेवल में सस्टेन करके इसी जोन पे क्लोजिंग दिया है। कल अगर इसका ना ये जो आज का जो ये जो लास्ट जो 30 मिनट का कैंडल जो बनाया है, इसी कैंडल का टॉप ब्रेकआउट पे इसको हम लोग एंट्री लेंगे। जो हम लोग का एंट्री का लेवल जो रहेगा कल ये वाला, तो मैं ये लेवल आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। कल इसको हम लोग 1933 का ब्रेकआउट पे इसको हम लोग ट्रेड करेंगे। इसी जोन का ब्रेकआउट पे इसको हम लोग बाई करेंगे और हम लोग का टारगेट थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। इसमें हम लोग 10-15 पॉइंट का टारगेट लेके ट्रेड करेंगे, क्योंकि ब्रेकआउट देने से बहुत टाइम ट्राई करने के बाद ऑल टाइम हाई में ब्रेकआउट देने से हम लोग को कम से कम तो 40 का ऊपर में 45 का टारगेट लेके हम लोग ट्रेड करेंगे। और अगर एक चीज ध्यान पे रखना, ये शेयर कल जो ये जो आज का जो स्विंग बनाया था ना, ये जो लो का स्विंग बनाया इसने 1920 का जो स्विंग बनाया, इसी स्विंग का नीचे में कल प्राइस ओपन नहीं होना चाहिए। देखो कल अगर इसी स्विंग का नीचे में अगर प्राइस गैप डाउन ओपन हो जाता है ना, तो फिर से इसी जोन को टेस्ट करके फिर से ये सब लेवल को और एक बार रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है प्राइस। तो इसी स्विंग का नीचे में ओपन होने से कल हम लोग इसको ट्रेड नहीं करेंगे, इसी बीच में ओपन होना चाहिए। ओपन होकर 1933 का टॉप ब्रेकआउट पे इसको हम लोग बाई करने के लिए ट्राई करेंगे। यही तीनों स्टॉक था कल इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। अगर वीडियो को समझ में नहीं आया तो फिर से रिवॉच कर लेना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक